आपसी विवाद को खुद मिल बैठकर सुलझाएं। दो दोस्त थे, रमेश और सुरेश। बचपन की मित्रता युवावस्था तक आते आते और गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया। दोनों दोस्त पूरी मेहनत और लगन से व्यापार करने लगे। देखते ही देखते दोनों का साझा व्यापार खूब चल निकला। व्यापार से संबंधित निर्णय दोनों मिलकर लेते थे। कोई निर्णय ऐसा न रहा जो दोनों में से किसी एक ने अकेले लिया हो। उनके सटीक निर्णय, आपसी प्यार व रजामंदी, मेहनत और लगन से उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उनकी इस तरक्की से शहर के अन्य कपड़ा व्यापारी उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे दोनों मित्रों में फूट डालने का अवसर खोजने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर दोनों मित्रों के रिश्ते में दरार आ गई तो उनके व्यापार पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। एक बार रमेश को किसी काम के सिलसिले में एक दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, परंतु रमेश को 3-4 दिन का वक्त लग गया। सुरेश ने व्यापार के सिलसिले में एक बड़ा सौदा करना था। उसने रमेश का 3 दिन तक इंतजार किया। फिर उसे लगा कि अगर यह सौदा जल्दी नहीं किया तो व्यापारिक लाभ का एक अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। उसने वह सौदा कर लिया और सोचा कि रमेश के आते ही उसे बता दूंगा। रमेश जब शहर वापस आया तो अन्य व्यापारियों ने उसे भड़का दिया कि सुरेश ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तुम्हारे बिना बड़ा सौदा कर लिया है। रमेश लोगों के बहकावे में आकर बिना सोचे विचारे सुरेश से इस बात पर झगड़ पड़ा और उससे कहने लगा, सुरेश, मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने बिना मेरी राय जाने ये सौदा कर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? सुरेश ने रमेश को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु रमेश कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसने सुरेश से कहा कि कल ही व्यापार को अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सुरेश से यह कहकर रमेश अपने घर आ गया। रमेश की मां ने रमेश को परेशान देखकर परेशानी का कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। मां ने गंभीरता से सोच विचार किया और फिर रमेश से कहा, ये जो हमारे आंगन में आम का पेड़ है, इसके सूखे व पीले पत्ते कहाँ गए? रमेश ने कहा, गिर गए होंगे। मां ने कहा, अगर नहीं गिरते तो अच्छा होता। रमेश ने अचरज से कहा, अगर नहीं गिरते तो पेड़ कितना खराब लगता। तब मां ने समझाया, इस तरह तुम भी अपने मन से सुरेश के प्रति को विचार हटाओ और शांत मन से व्यापारिक विषय पर सुरेश से वार्तालाप करो, हल जरूर निकल आएगा। रमेश को तत्क्षण अपनी भूल का एहसास हो गया। वह तुरंत सुरेश के पास गया और हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगी। तब सुरेश ने रमेश को शांति से बैठकर व्यापारिक सौदे के बारे में समझाया। रमेश को जब सब समझ में आया तो उसने सुरेश की प्रशंसा की। सार यह है कि दूसरों के बहकावे में आने की बजाय अपने विवेक और बुद्धि से काम लें, क्योंकि दूसरे लोग जो आपकी तरक्की और सुख से जलते हैं वह आपका पतन देखकर खुश होते हैं। अगर दो भाइयों में अथवा दो मित्रों में कोई व्यापारिक या पारिवारिक विवाद है तो उसे आपस में मिलकर घर की चारदीवारी के अंदर बैठकर शांत मन से सुलझाएं, हल अवश्य निकलेगा। दो भाई, मित्र अथवा रिश्तेदार जब कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो विवाद का कभी न कभी हल तो अवश्य निकल आता है, किंतु मन के अंदर जो एक दूसरे के प्रति खटास आ जाती है वह आने वाली कई पीढ़ियों तक खत्म नहीं होती।